काशी विश्वनाथ की नगरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। 1 जून को यहां पर होना है चुनाव और सिर्फ यही नहीं, पूर्वांचल की कुल 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग तैयारी है, क्योंकि पिछली बार 13 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी जोर शोर से चुनावी मैदान में लगातार लगा हुआ है, ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ में और पूर्वांचल की बाकी सीटों पर मात दे सके। इसको लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से जबरदस्त तैयारी की गई है। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले, मुस्लिम आरक्षण वाले मुद्दे को उठाकर बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि दरअसल एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण को काट कर किस तरह से मुसलमानों को देने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, और अगर इनकी सरकार बनी तो फिर बाकी हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये कहकर हर जगह चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे नेता हों, उनकी ओर से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के 58% वोट हासिल किए थे। क्या इस मुद्दे को उठाकर फिर उसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी कर पाने में कामयाब रहेगी, यानी कि ओबीसी वोटरों में लगातार उसकी पकड़ क्या बनी रहेगी, या फिर दूसरी तरफ से संविधान बदलने का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से, ये कहते हुए कि दरअसल 400 पार का नारा इनकी ओर से इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जब ये 400 पार के साथ आए तो फिर आरक्षण को खत्म करें, संविधान बदल दे। दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे और वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच आखिरी चरण की ये लड़ाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। आरक्षण को लेकर दांव है, सबके अपने अपने चुनाव है, जनता को वोट देने की बारी है, लेकिन इन सबके बीच स्थिति क्या बनेगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 1 जून को ये वो तारीख है जब 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर होना है मतदान, जिनमें 13 पूर्वांचल की सीटें काफी ज्यादा अहम, जिनमें से एक काशी विश्वनाथ है, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आज दिन भर इसको लेकर किस तरह से सियासत देश की आगे बढ़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या वार किया गया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने किया है पलटवार, दोनों ही तरफ के पक्ष विपक्ष के जुबानी जंग भी सुनेंगे, और आज दिन भर किस तरह की गहमागहमी रही पहले इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ होगी बड़ी चर्चा। लोकसभा की लड़ाई में प्रचार आखिरी दौर में पहुंचा तो सियासी दांव आसमान छूने लगे। पूर्वांचल की लड़ाई में बीजेपी ने अपनी ओर से 2 बड़े कार्ड चले, जिसमें एक मुस्लिम आरक्षण था और दूसरा पीएम मोदी के अपमान का। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया। मुस्लिम आरक्षण पर सवाल उठाकर बीजेपी एक तरफ संविधान का सवाल उठाती है, दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी वोट बैंक को इंडिया गठबंधन के खतरे भी गिनाती है। सचेत करना है मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए, और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूं, क्योंकि ये 2 चीजें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है।
बीजेपी एक तरफ सवाल उठा रही है कि इंडिया गठबंधन के दलों की सरकारों ने ओबीसी कोटे में सारे मुसलमानों को आरक्षण दे दिया है, तो विपक्षी दल गुजरात से यूपी और राजस्थान तक तमाम राज्यों का सवाल उठा रहे हैं, जहां ओबीसी के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। हालांकि चुनावी दाव अब ऐसा है कि उन राज्यों में भी मिले आरक्षण की समीक्षा का दावा किया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने या टीएमसी ने या कांग्रेस ने किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन भी समीक्षा करेंगे यूपी हाँ, में यूपी में भी करेंगे और ठीक से समीक्षा करेंगे। कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का हक मार के खा जाए, ये नहीं होने देंगे। तो धर्म के आधार पर आरक्षण देना मना है, तो उसकी समीक्षा 4 जून के बाद जरूर करेंगे। 1998 से 2013 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय जिन 14 जातियों को, मुस्लिम जातियों को धर्म के आधार पर ओबीसी में आरक्षण दिया है, हमारे पास शिकायतें मिली है। निश्चित ही अगर गैर कानूनी तरीके से हुआ होगा, निश्चित ही 4 जून के बाद में एक कमेटी बनाकर इसका रिव्यू किया जाएगा। दरअसल बीजेपी पूर्वांचल के 17 जिलों की 21 सीटों में से बची हुई 13 सीटों पर दलित, आदिवासी और पिछड़े वोटों को जोड़े रखने के लिए मुस्लिम आरक्षण का दांव चल रही है। मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉग को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। दरअसल आखिरी चरण में यूपी के पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर मतदान होना बाकी है, उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट है। हालांकि इसमें 11 सीटें ऐसी हैं जहां ना तो कभी एसपी जीती है, ना बीएसपी। लेकिन सच ये भी है कि इन तमाम सीटों पर दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के वोटर ही नतीजे तय करते हैं। यहाँ तक कि 2019 में जब एसपी बीएसपी साथ लड़ी थी, तो बीएसपी को मिली 10 में से 2 सीटें इसी पूर्वांचल की थी। हालांकि इस बार बीएसपी का साथ एसपी को नहीं मिला है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस बड़े और प्रभावी वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए तमाम कोशिश कर रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक साझा चुनावी कार्यक्रम और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं। पूर्वांचल पर पकड़ बनाए रखना इस चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि 2019 में पूर्वांचल की 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को मिली थी, जबकि गाजीपुर और घोसी सीट बीएसपी के खाते में गई थी। और बीजेपी को यह कामयाबी उन्हीं ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटर्स की बदौलत मिली थी, जिसका रुझान पिछले 2 चुनावों में तेजी से बीजेपी की ओर हुआ है। लेकिन इस बार देखना होगा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी अपने उस वोट बैंक को जोड़े रख सकती है या नहीं, जिसमें पिछले चुनाव में देश भर में उसे 58% ओबीसी वोट मिले थे। आज तक ब्यूरो।